बिहार में गौरा बोराम विधानसभा दरभंगा जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आज हमारे साथ श्री राजकुमार शाह जी, जो लोक शक्ति पार्टी के गौरा बोराम विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड अध्यक्ष हैं। विगत 6 सालों से श्री राजकुमार झा जी का लोक जनशक्ति पार्टी के प्रति त्याग और समर्पण की भावना और पार्टी के संगठन को मजबूती देने के साथ जन समस्याओं की आवाज उठाना पहली प्राथमिकता होती है। बीते कई सालों से श्री राजकुमार झा जी गौरा बोराम प्रखंड के जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे शिक्षा में सुधार होना, स्वास्थ्य और बहुत सारे गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना, जो कोसी कमला बलान तटबंध के बीच में सालों भर पानी की समस्याओं से जूझता रहा है। बिहार चुनाव 2020 के संबंध में इनका कहना है कि मेरा गठबंधन एनडीए से है, न कि जदयू से। प्रत्याशी के रूप में श्री झा ने कहा है कि मैं एक सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। यदि पार्टी मुझे चुनती है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराते हैं जो विगत कई सालों से समाज सेवा में निहित होकर आज लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े हुए हैं। आज वो बोराम विधानसभा के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं और विगत कई सालों से एक सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे हैं। सामने बिहार में इलेक्शन होना है। आज इनसे हम इलेक्शन के बारे में जानेंगे और क्या इनका भूमिका है। सबसे पहले आपको बता दें कि राजकुमार झा जी विगत कई सालों से विभिन्न जन समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं। क्षेत्रीय पदाधिकारी के पास बहुत सारे जो समस्याएं हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाते हैं। आज तहे दिल से इनका हम धन्यवाद देते हैं इस जन समस्याओं को उठाने के लिए। स्वागत है सर आपका अखंड भारत न्यूज में जी। आप बताएं कि आप जो पद है, आपका जो नाम है, उस नाम और पद से आगे वालों को आप क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, पहली बात है कि मैं आपको यहाँ समय देने से दिए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोक जनशक्ति पार्टी लगभग 7-8 साल से हम जुड़े हुए हैं एक सदस्य के रूप में, लेकिन एक सक्रिय राजनीति हमारा 6 साल से है। हम लोक जनशक्ति पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष गौरा बोराम से हैं। हमारा एक ही अभिलाषा रहता है कि हमारे राजनीति से लोगों तक जो जनहित की समस्या है वो समस्या हल हो और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी लाभ की योजना की लाभ मिले। राजकुमार झा जी, अभी आपने बताया कि हम लोक जनशक्ति पार्टी बिहार का प्रखंड अध्यक्ष हैं गौरा बोराम विधानसभा से। अभी आपकी सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। मैं बार बार देख रहा हूँ कि गौरा बोराम विधानसभा जो है वह किस तरह पिछड़ा हुआ है, शायद ये आप भी जानते हैं। आप बार बार जो है कुछ ऐसे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो कि मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है। आप जो लोग जन समस्याएं उठाते हैं उसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोड है, जो विकास की रफ्तार से ये तीनों चीज़ जोड़ती है। अभी नीतीश कुमार की सरकार है, क्या अपेक्षा है? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे गौरा बोराम विधानसभा 30 साल की लॉकडाउन में फंसे हुए और इस लॉकडाउन से अगर हमारी सरकार आती है तो हम निकालने का कोशिश करेंगे। हम जहां बैठे हुए हैं ना, वहां से 15 किलोमीटर दूरी पर आप चले जाइए। गौरा बोराम विधानसभा के अंतर्गत एक गौरा मानसिंह पंचायत है। 2 नदी वहां गुजरती है, बलान और कोसी। पहला बलान, उसके बाद कोसी। तो उसमें जो है ना, अभी वहाँ का जो व्यवस्था है, ये बात सही है कि सरकारी भी लाभ उन गरीबों तक नहीं पहुँचता है जिनको ज़रूरत होता है। एक भी विद्यालय की व्यवस्था नहीं है वहाँ, सड़क की व्यवस्था नहीं है। हमने अपने राजनीतिक कैरियर में लगभग 20-25 बार वहाँ गया है और वहाँ की समस्या हमने उठाया है। हमारी सरकार है, हम मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन यहाँ की सरकार उस गठबंधन धर्म की भी पालन नहीं करते। हमने कई बार लिखा है, हमने अफसर को लिखा है, अफसरशाही है, सरकारी तंत्र फेल है। लास्ट में हमको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी को लिखना पड़ा यहाँ का समस्याएं तो बहुत है। आखिर कौन सरकार आए जो इस समस्या का निदान करे, ऐसा क्या आशा है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी को हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और अभी जो स्थिति है, अपने राजद का भी सरकार देखा है
कांग्रेस का भी सरकार देखा है, भाजपा अलायंस का भी सरकार देखा है, जदयू का भी सरकार देखा है, 15 साल से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी सरकार देखा है। अब लोगों की एक ही विकल्प बचा है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बने और विकास, बिहार के विकास की जो गति धीमी है वो पटरी दौड़े। आप लोक जनशक्ति पार्टी से विगत 6 साल से जुड़े हुए हैं। यहाँ आप चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनना देखना चाह रहे हैं। इधर चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार और सुशील मोदी का कंबाइंड गठबंधन है। बीजेपी ताल ठोक के कह रही है कि हम नीतीश के ही प्रतिनिधित्व में हम लोग सरकार बनाएंगे, नीतीश सरकार के ही अंदर हम लोग काम करेंगे। बीजेपी जैसा पार्टी जो है आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, आज वह नीतीश कुमार के पीछे बनकर बिहार में काम कर रही है। हम जानना चाहते हैं कि आप कैसे देखेंगे, कैसा तीसरा विकल्प के आप इंतजार में हैं या इसी गठबंधन में आप चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनना है? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का जो बिहारी फर्स्ट का अभियान था जो चल रहा था, हम तो उनको कर रहे हैं कि आप 30, 40, 50 क्या, आप 243 सीट पर लड़िए, हम सरकार बनाएंगे। हमारा पावर है, हमारा क्षमता है, हमारा संगठन मजबूत है और हम 243 पे सीट पर लड़ेंगे, सरकार हमारी बनाएंगे, हम मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को बनाएंगे। हमारे में दम है, छल है, सब बल है, पूरा सब कुछ है। लेकिन जो कह रहे हैं कि इस चीज़ को कि हम इनको अंदर नहीं रखेंगे गठबंधन में, तो हम आपको इस चैलेंज करके आपको बोल देते हैं कि वो भी अपना क्षमता अकेले चुनाव लड़के देख ले कि कितना उसकी पावर है। गौराबोराम विधानसभा से अभी जदयू उम्मीदवार होंगे या लोजपा से होंगे या भाजपा से होंगे, ऐसा क्या आपका अनुमान है? अभी तो इसमें तो तीनों पार्टी का दल है, तीनों पार्टी अपना अभी बैठ करके निर्णय ले रहे हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री प्रिंस राज जी निर्णय करेंगे कि ये भाजपा का होता है कि लोजपा का होता है या जदयू का होता है, वो लोग निर्णय करेंगे, हम निर्णय करने वाले कौन। बहुत दिनों से आप सक्रिय कार्यकर्ता रह रहे हैं, बहुत सारे जन समस्याओं को उठाए हैं, उठाने के साथ बहुत सारे निष्पादन भी हुआ है, बहुत सारे प्रगति पे है। अब बहुत जगह हम ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि राजकुमार झा जी जो स्थानीय हैं, क्योंकि स्थानीय उम्मीदवार को स्थानीय वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी होती है, अगर आपको टिकट मिले तो क्या आज के बारे में आप देखिए, हम एक पार्टी का सच्चा सिपाही हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हम सिपाही की तरह काम करते आ रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्णय लेंगे कि किसको टिकट देना है, नहीं देना है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक शब्द में कह दिया कि ये हेलीकॉप्टर पर चढ़ने वाले को और कुर्ता पैजामा जूता लगाने वाले को टिकट नहीं मिलेगा, टिकट कार्यकर्ता को ही मिलेगा। इसलिए वो जो निर्णय करेंगे उस पर हम लड़ेंगे। हम सिपाही हैं, सिपाही की तरह काम करेंगे। नहीं, आप सिपाही नहीं हैं, आप कार्यकर्ता हैं। जैसा कि चिराग जी ने बताया कि हम कार्यकर्ता को देंगे, आप भी एक कार्यकर्ता हैं और यहाँ गौराबोराम में विगत 6 साल से आप आवाज़ उठाते आ रहे हैं। क्या ऐसा आपको लगता है कि यदि टिकट दें तो आप उसकी भूमिका को कैसे अदा करें? बिल्कुल भूमिका अदा करेंगे और हम जीत कर दिखाएंगे। हम गौराबोराम में हमारे 6 साल की राजनीतिक में इसमें हमारे 20 साल का अनुभव है। हम जो आपको बोल रहे हैं कि 30 साल की जो लॉकडाउन है बिहार में गौराबोराम विधानसभा का, वो अनुभव से हम बोल रहे हैं। 6 साल की राजनीति में हमको 30 साल की लॉकडाउन से गौराबोराम विधानसभा को निकालना है। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की इच्छा है कि हमारे कार्यकर्ता वहाँ से लड़े तो हम जीत करके भी दिखाई देंगे, ये भी हम वादा करते हैं। आपने राजकुमार झा जी का बात सुना, जो यहाँ प्रखंड अध्यक्ष हैं गौराबोराम विधानसभा के और आशी से विगत कई सालों से ये समाजसेवी भी हैं, बहुत सारे जन समस्याओं को उठाते आ रहे हैं, बहुत सारे जन समस्याओं का निष्पादन भी हो रहा है। आज वास्तविक रूप से पूरा विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। एक सवाल और, ये लड़ना तो नहीं चाहते, अगर पार्टी इनको लड़ाना चाह रही है तो ये आज भी दावा कर रहे हैं कि हम जीत के दिखाएंगे और इसके लिए हम अग्रिम शुभकामना देते हैं राजकुमार झा जी को। आज वैश्विक महामारी है, पूरा विश्व जो है कोरोना से जूझ रहा है। आपसे हम एक सवाल है कि इस महामारी में बिहार में इलेक्शन होना चाहिए या नहीं? इलेक्शन नहीं होना चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस महामारी से सब संकट में है।
आप देख रहे हैं कि 1 से 1000 फैलता है। वही स्थिति रहेगा। चुनाव में वोट तो गिराने जाएगा, इलेक्शन नहीं होना चाहिए। और इलेक्शन होता है तो हम लोग धर्म का पालन करेंगे। हम लोग का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा उसका पालन करेंगे, हम लोग काम करेंगे। समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अखंड भारत न्यूज के लिए विनय कुमार की रिपोर्ट, दरभंगा।